गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं रामराज योगी आज आपके लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें पिछली क्लास में अपन ने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस जो पढ़ा था उसके फॉर्मूलाज, उसके एग्जांपल्स वगैरह मैंने आपको बताए थे। और ये क्लासें आप संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल के द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से देख रहे हैं और ये आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाली है इस लॉकडाउन पीरियड के अंदर। तो आप इनको सभी स्टूडेंट इनको कॉपी में नोट्स के रूप में भी लिखते रहिए। आज जो अपन वीडियो देखेंगे उसमें आज की क्लास में अपन उसके यूजेस देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट के। नेक्स्ट बात ये कि जो वीडियो जहाँ से आप यूट्यूब पे देख रहे हो वहाँ पर आप चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके बाद लाइक और जो नोटिफिकेशन का बटन है उस पर आप क्लिक करें। इससे क्या होगा कि आपको प्रत्येक वीडियो का मतलब नोटिफिकेशन आपको पता चल जाएगा कि आज मैंने वीडियो डाला है। और जो स्टूडेंट पहले नहीं देख रखे हैं या जिन्होंने पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट है जिसमें लिखा हुआ है 10th क्लास वीडियोस, तो उसमें जाइए, प्लेलिस्ट में जाकर आप पिछली क्लासों की वीडियोस भी देख सकते हो। कल मैंने आपको एक पीडीएफ सेंड करी थी स्टूडेंट को, तो उस पीडीएफ के अंदर कुछ एक्सरसाइज थी वो आपको करना था, कुछ सेंटेंस का अरेंजमेंट था वो आपको करना था। जो स्टूडेंट वर्क कर ले वो मुझे सेंड कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे या ग्रुप में भी सेंड कर सकते हैं, तो उसको आप कीजिएगा, ठीक है। तो आज की जो अपनी क्लास है उसमें अपन जो पढ़ने जा रहे हैं वो यूजेज पढ़ने जा रहे हैं, इसके प्रयोग पढ़ने जा रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट के यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोर्ड एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन आता है, इसमें से करेक्ट फॉर्म का जो क्वेश्चन आएगा वो बोर्ड एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन कंफर्म है। क्वेश्चन कंफर्म मान के चलिए आप, तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो आप टॉपिक डाल दीजिए यूजेज ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखिए फर्स्ट जो रूल है वो क्या कहता है, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन का मीन होता है आदतन कार्य, आदतन कार्य। हैबिचुअल एक्शन हिंदी में बोल रहा हूं मैं। वी यूज हम प्रयोग करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का किसमें, हैबिचुअल एक्शन में। और नेक्स्ट है रेगुलर वर्क में, रेगुलर या रिपीट जो दौरान हो रहा है काम का, रेगुलर और रिपीटेड वर्क में, ठीक है। रेगुलर वर्क हो रहा है कोई, हैबिचुअल वर्क हो रहा है, या फिर हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर या रिपीटेड वर्क एंड इन यूनिवर्सल ट्रूथ। कोई बात सार्वभौमिक सत्य है, सार्वभौमिक सत्य अर्थात वो बात, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, वो बात जो सबको स्वीकार्य है, जो सब मानते हैं। अब ये हिंदी में बता रहा हूं, ऐसे कार्य जो आदतन होते हैं, जो रेगुलर होते हैं, जो रिपीटेड होते हैं, यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, उनके अंदर अपन को जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस अपन यूज करते हैं। ये आपका पहला रूल है। अब एग्जाम में कैसे आता है क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए ही
अब ये एक आदत है कि वो क्लास में पहली सीट के ऊपर बैठता है। तो जो है देखो मैंने आपको पहले बताया था कि करेक्ट फॉर्म भरने के लिए हमें इसमें देखो इस सेंटेंस में हमें कोई एडवर्ब नहीं दी गई है। तो ऐसी कंडीशन में यूजेस पढ़ाए जाते हैं कि अगर मान लीजिए हमें एडवर्ब नहीं दे लेकिन उस सेंटेंस से ऐसा पता चले कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, तो उसके लिए कैसे पहचानेंगे कि ये उसके बैठने की आदत को दिखा रहा है। तो देखो पहले तो अपन ने पहचान लिया कि प्रेजेंट सिंपल का टेंस है, मतलब प्रेजेंट सिंपल टेंस का सेम टेंस है। और नेक्स्ट अपन ये पहचान रहे हैं कि ये वाक्य अफर्मेटिव है, तो यहां ही आया है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग तो होता ही नहीं, तो सिट वर्ब है, तो यहां क्या हो जाएगा, यहां हो जाएगा अपना सिट्स। ही सिट्स ऑन द फर्स्ट सीट इन द क्लास या ऑन द फर्स्ट बेंच ऑफ द क्लास, ऐसे भी अपन बोल सकते हैं। मान लीजिए ऐसा लिखा, दे ऑलवेज कम हेयर एट नाइट, ऐसा अपन ने लिखा। तो अब इसमें तो ऑलवेज से अपन पहचान ली, तो ये कौन सा टेंस हुआ, प्रेजेंट सिंपल टेंस हुआ। तो इसमें क्या हो जाएगा, दे प्लूरल है, यहां अपन ने एस लगाया था क्योंकि सिंगुलर है, तो दे कम। आई बात समझ में कि या तो हमें वो आइडेंटिटी देगा प्रेजेंट सिंपल की, नहीं देगा तो उस वाक्यों को अपन समझेंगे कि ये प्रेजेंट सिंपल का कैसे है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे मान लीजिए बड़ा पॉपुलर सेंटेंस है, देखो कोई सा भी जो यूनिवर्स में जो यूनिक जो थिंग्स होती है उनकी पहले अपन आर्टिकल द लगाते हैं, तो सन के पहले भी क्या लगेगा, द। और इसके पहले दिशाओं जो डायरेक्शंस के नाम होते हैं उनके पहले क्या करता है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अब ये सेंटेंस भी अपन को कैसे पता चलेगा कि ये सेंटेंस मतलब कौन से टेंस का है, तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इसको अपन कैसे समझेंगे, भाई यूनिवर्सल ट्रूथ है तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, तो प्रेजेंट सिंपल टेंस है तो अपन ये यहां पर ये क्या है, सिंगुलर नाउन है। कौन सा नाउन है, सिंगुलर नाउन है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा सन के साथ, द सन राइजेज हो जाएगा, द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उदय होता है। जैसे और मैं बताऊंगा आपको, बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। आप इस पे इंपोर्टेंट भी ला दीजिएगा। पहली बात तो ये कि ये बात सबको स्वीकार्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है, सबको एक्सेप्टेड है, सब स्वीकार करते हैं। द रामायण बी इसमें दे दिया इसने अ ग्रेट बुक। अब अपन को ये पता चल गया कि प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, तो द रामायण क्या है, इसमें सब्जेक्ट है, रामायण एक यूनिक बुक है, एपिक है। तो द रामायण जो है, जो एपिक है, जो महाकाव्य है। अब अपन को यहाँ बी का कौन सा रूप लिखना है, प्रेजेंट सिंपल लिखना है। तो देखिए यहाँ पर क्या आएगा, इज आएगा, द रामायण इज अ ग्रेट बुक, क्योंकि बी की जो फर्स्ट फॉर्म होती है, मैंने आपको पहले बताया फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, इज, आर और एम होती है ना। तो यहाँ रामायण क्या आ रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कौन सी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब। अब आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि साहब इज आर एम के साथ तो आईएनजी का यूज होता है, लेकिन नहीं, इज आर एम के साथ यदि आईएनजी का यूज होता है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है। अगर इज आर एम केवल अकेला आता है तो यहाँ पर ये बी वर्ब है। कौन सी वर्ब है, बी वर्ब, और इसको कौन सी वर्ब बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। कौन सी वर्ब, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं।
लिंक कर रही है तो लिंकिंग वर्ब है। दूसरा इसका नाम प्रिंसिपल वर्ब भी रख देते हैं, प्रिंसिपल वर्ब। कई जगह इसका नाम कोपुला वर्ब भी इसको पढ़ते हैं, कोपुला वर्ब। तो लिंकिंग वर्ब कर दो, प्रिंसिपल वर्ब कर दो या कोपुला वर्ब कर दो। तो इज जो है यहां पर प्रेजेंट सिंपल को इंडिकेट करेंगे। आईएनजी नहीं आ रहा है, देखो जो टेंस है वो इंडेफिनिट है, सिंपल है ना। वैसे अपन इसको सिंपल करना ज्यादा बेटर देन बेस्ट होगा, ठीक है, और इसको इंडेफिनिट करना बेटर देन बेस्ट होगा। तो पहला यूज अपन ने पढ़ा कि यूनिवर्सल ट्रूथ में, और रेगुलर कोई अगर किसी की आदत है आगे बैठने की, पीछे बैठने की, रात में आने की, जल्दी आने की, ये सब क्या है, हैबिचुअल वर्ब है। अब सेकंड यूजेस देखिए, रूल सेकंड, we use present indefinite tense in scientific facts, वैज्ञानिक तथ्य जो भी साइंटिफिक फैक्ट्स होंगे उनके अंदर अपन किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे, वैज्ञानिक तथ्य। अब वैज्ञानिक तथ्य किसे कहते हैं, जैसे बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है, वाटर बॉइल एट 100 डिग्री। तो वैज्ञानिक बात है, वैज्ञानिक तथ्य है, तो क्या हो जाएगा, बॉइल्स। सही है, क्योंकि देखो ये वाटर क्या है, सिंगुलर नाउन है। अच्छा देखो मैं बताऊंगा आपको, सिंगुलर नाउन जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, कौन से नाउन, अनकाउंटेबल नाउन, वो सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। अब अनकाउंटेबल नाउन में क्या क्या आता है, जितने भी लिक्विड होते हैं, लिक्विड और सॉलिड, लिक्विड सॉलिड और गैस, ये सब के सब किस में आते हैं, ये सब के सब अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, और ये सब के सब क्या होते हैं, सिंगुलर होते हैं। दर्व, टॉस और गैस, ये तीनों सिंगुलर होते हैं। तो इसके साथ अपन ने यहां बॉयल्स किया, एस लगाया, क्योंकि ये अनकाउंटेबल सिंगुलर नाउन है। ठीक है, कॉपी कीजिएगा आप सेंटेंस को। नेक्स्ट देखिए, मैन मॉर्टल। तो ये भी एक यूनिवर्सल ट्रूथ की तरह यूज हो रहा है। बताइए इसमें सार्वभौमिक सत्य है ये बात सत्य है कि आदमी क्या है, नासवान है। मॉर्टल का मतलब क्या होता है, नासवान। नासवान का मतलब जो मरते हैं, जिनको एक दिन मरना निश्चित है। तो देखिए यहां पर क्या आएगा, बी वर्ब है तो क्या आएगा, इज आएगा, क्योंकि मैन क्या है, सिंगुलर है। तो ऐसी जगह भी अपन मतलब प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटेंस लीजिएगा। रूल नंबर 3 देखिए, वी वेरी इंपॉर्टेंट है, देखिए, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस in fixed, we use present indefinite tense in fixed future plans, मतलब भविष्य की पूर्व नियोजित योजना, भविष्य की पूर्व नियोजित योजना। आपने पहले ही कोई फ्यूचर फिक्स प्लान भी कर सकते हैं, इसको
फ्यूचर फिक्स प्लान जो होते हैं, इसे लिख सकते हैं इन फ्यूचर फिक्स्ड प्लान, जो आपके पूर्व नियोजित, अगर कोई भविष्य की पूर्व नियोजित कोई योजना है उसके लिए आप फ्यूचर टेंस का यूज कर सकते हैं। अब इसमें आपको कंफ्यूजन क्या होगा, इसमें जो टाइम एडवर्ब देगा वो तो किसका देगा, फ्यूचर का देगा, लेकिन यूज कौन सा करना है, प्रेजेंट सिंपल का करना है। और ये थोड़ा कंफ्यूज कर देता है बच्चों को कि नहीं हम इसमें तो फ्यूचर अच्छा लग रहा है। जैसे मान लीजिए बहुत पॉपुलर सेंटेंस है, मैंने ऐसा लिखा कि प्रधानमंत्री कल जयपुर आएंगे, तो देखिए यहां टुमारो क्या है, फ्यूचर टाइम है, टाइम तो फ्यूचर है। अब इसमें अपन को अच्छा क्या लगेगा, अपन इसमें ज्यादातर बच्चे क्या करेंगे, पीएम विल विजिट करेंगे, जो कि गलत होगा। क्या होगा, विजिट्स होगा। सही क्या होगा, विजिट्स होगा, क्योंकि यहां सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी। और इस सेंटेंस में क्या आ रहा है, फ्यूचर फिक्स प्लान आ रहा है। एक और अच्छा सेंटेंस बताता हूं मैं आपको, माई फादर अब देखिए इन द नेक्स्ट मंथ कौन सा टाइम है, फ्यूचर टाइम है, लेकिन ये फिक्स है। माई फादर विल रिटायर, नहीं क्या होगा, रिटायर्स, माई फादर रिटायर्स माई फादर रिटायर्स इन द नेक्स्ट मंथ। तो जो भी फ्यूचर की जो प्लानिंग है अपन की, वो अगर अपन जो ऐसा काम है जो फ्यूचर में होने वाला है, फिक्स है, तो उसमें अपन क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज करते हैं। दोनों सेंटेंस बड़े इंपॉर्टेंट थे। थर्ड है अपना फोर्थ, रूल नंबर 4 है, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल टेंस इन फ्रेजेज एंड idioms। मुहावरों और कहावतों में, मुहावरों और कहावतों में किसका यूज होता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज होता है। अब वो कैसे होता है देखिए, बड़ा अच्छा सेंटेंस है, जॉन किट्स राइटर है, पोइट मतलब जॉन किट्स says beauty is truth and truth is beauty, truth is beauty। इसमें अपन ने कौन सा टेंस यूज किया, प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया। जैसे आवर टीचर सेज होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, करते ना अपन, होनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इसका प्रयोग करें। तो ये यहां पर भी देखो कहावतों के अंदर, यहां पर भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज, सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, ये भी सिंगुलर नाउन है, और यहाँ पर सिंगुलर वर्ब यूज करें। ये ब्यूटी जो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑनेस्टी भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के साथ में भी आप लिखे ना, एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी क्या होता है,
एब्स्ट्रैक्ट नाउन अनकाउंटेबल होता है, अनकाउंटेबल होते हैं और इनके साथ भी सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं, सिंगुलर वर्ब यूज करते हैं। ठीक है, ये अपना फोर्थ यूजेस है। कोई भी कहावत हो भाई, किसी ने क्या कोई कहावत बोली हो, उसको अपन कौन से टेंस में लिखेंगे? प्रेजेंट सिंपल टेंस में लिखते हैं। जैसे कभी आपने कहानी सुनी हो, जैसे द माउस सेज या सेड टू द लॉइन, फिर इन्वर्टेड कॉमा में लिखते हैं अपन प्लीज आई एम वेरी स्मॉल एंड वीक लीव मी, मैं बहुत छोटा हूँ, कमजोर हूँ, मुझे छोड़ दीजिए। तो जब भी अपन वो बात लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमास में, तो कौन से टेंस में आती है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में आती है। रूल नंबर 5 है अपना, रूल जो 5 है, we use present indefinite tense in cricket commentary। क्रिकेट कमेंट्री करते हैं अपन, सुनते हैं, उसमें क्रिकेट कमेंट्री या लाइव कोई चीज है उसमें, जीवंत अगर कोई चीज है उसमें, और क्रिकेट कमेंट्री लाइव इवेंट में, या एंड इन न्यूज़पेपर हेडिंग्स, न्यूज़पेपर हेडिंग्स। देखो 3-4 चीजें इसमें, क्रिकेट कमेंट्री हो, कोई लाइव इवेंट हो, अपन कोई किसी कहानी को जीवंत कर रहे हो, न्यूज़पेपर की हेडिंग्स हो, उनमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है। वो कैसे करते हैं? एग्जांपल देखिए, जैसे सचिन, ऐसा आ गया, ब्लैंक आ जाएगा, हिट, बड़ा अच्छा सेंटेंस है। अपन क्रिकेट कमेंट्री चल रही है, सचिन बॉल के मारता है और मलिंगा उसको बहुत नीचे से कैच कर लेता है। तो देखो सचिन क्या है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? हिट्स आ जाएगा। सिंगुलर नाउन है तो हिट्स आ जाएगा। द बॉल एंड मलिंगा, कैच आ रहा है, सी एच आ रहा है, तो क्या लग जाएगा इसमें? क्योंकि ये भी सिंगुलर नाउन है, तो कैच इट वेरी वेल। तो क्रिकेट कमेंट्री हो, न्यूज़पेपर हेडिंग्स अपन जैसे पढ़ते हैं कई बार, जैसे ऐसे ब्लैंक आ गया, ठीक है, और आगे लिखा हुआ है। तो जैसे देखिए फोर प्लूरल है, तो क्या आ जाएगा? फोर डाई। अब यहां कौन सी फॉर्म आ रही है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है, फोर डाई एंड 2 इंजन, मतलब 4 मरे 2 घायल। तो यहां पर भी कौन सी फॉर्म आ रही है? फर्स्ट फॉर्म आ रही है। अब इसके नीचे अगर अपन डिस्क्रिप्शन देंगे तो ये पास्ट में हो जाएगा, ठीक है। ये आपका रूल 5 हुआ। रूल नंबर 6 जो मैं बता रहा हूं आपको, बड़ा इंपॉर्टेंट है। रूल 6, जो वर्ब हमारी सेंसेस पर निर्भर करती है, जो क्रियाएं हमारी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करती है, जैसे आंखों पे, कानों पे, है ना, जो उनका काम है, उसमें प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज किया जाता है, कंटिन्यूस टेंस यूज नहीं किया जाता है। तो लिखिए, वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस with the
विद द वर्क ऑफ सेंसेस। सेंसेस का मतलब ज्ञान इंद्रियां, हमारी ज्ञान इंद्रियों के द्वारा जो काम होता है उनमें मतलब अपन कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। जैसे कौन कौन से वर्ब होते हैं, जैसे लुक वर्ब हो गया, सी हो गया, लिसन हो गया, फील हो गया, लव हो गया, हेट हो गया, लाइक हो गया, डिसलाइक हो गया, है ना, रिमेम्बर हो गया, फॉरगेट हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे वर्क हो सकते हैं, है ना, अंडरस्टैंड हो गया। इनमें अपन आईएनजी का यूज नहीं करते हैं। और जैसे हियर हो गया, स्मेल हो गया, ये सब ज्ञानेंद्रियों की अपने बस की बात नहीं है, ज्ञानेंद्रियों के अकॉर्डिंग होता है। जैसे अपन कई बार एग्जांपल अपने आ जाएगा तो उसमें आप प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज कीजिए। जैसे ऐसा लिखा अपन ने, तो इसमें कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस का सेंटेंस है। तो लाइक जो वर्ब होती है ना, वो सेंसेस पे डिपेंड है, ज्ञानेंद्रियों पे निर्भर है। तो कौन से टेंस में आएगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आएगी। तो क्या हो जाएगा, आई लाइक आइसक्रीम। आप इसमें लाइकिंग नहीं कर सकते, लविंग नहीं कर सकते, हेट नहीं कर सकते, लाइकिंग नहीं कर सकते, इनमें आईएनजी का प्रयोग नहीं होता। होता है तो मीनिंग चेंज हो जाता है। अब कोई के सामने मैं कर सकता हूं, तो वैसे वाले में तो कर सकते हैं, लेकिन वो फिर क्या है, उसका सेंसेस मतलब उसका जो अर्थ निकलेगा वो चेंज हो जाएगा। जैसे आई हेट यू बोलते हैं ना, आई हेट यू। अब आप बनाना कोई सेंटेंस ऐसा जिसमें आईएनजी लगाओ, जैसे आई एम हेटिंग यू, नहीं ऐसा नहीं होगा, आई हेट यू होगा, ठीक है। तो ये कुछ वर्ब्स थे जो, और भी आप जो सेंसेस पे डिपेंडेंट वर्ब्स होती है उनको आप देख सकते हो। जैसे एक दो लिखा दूंगा मैं फिर बाद में, जैसे थिंक है, कंसीडर है, बहुत सारी वर्ब है जिनको अपन लिख सकते हैं। रोल नंबर जो आपका 7 है वो है कि जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस के अंदर भी अपन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं। तो वो भी कौन सा टेंस होता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जैसे वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन इंपरेटिव सेंटेंस। जैसे एग्जांपल देखो, कम हेयर, यहां आओ, तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस। तो कौन सी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी। अब एग्जाम में कैसे आ सकता है, जैसे पहले ब्लैंक दे दे और इतना सा सेंटेंस है और ब्रैकेट में ये आ जाए, तो अपन इसको डू इट करेंगे, डज इट नहीं, डू इट। चाहिए सिंगुलर है, सिंगुलर नहीं, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, डू इट हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर यू हिडन रहता है, इंपरेटिव सेंटेंस में कौन सा सब्जेक्ट हिडन रहता है, यू हिडन रहता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा, डू आएगा। जैसे टेक इट, ठीक है, ऐसा होगा। तो जो भी इंपरेटिव सेंटेंस होंगे उनमें भी किसका यूज होगा, प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज होगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अब आपको सामने सीट की वजह से यहाँ टेक आ रहा है, नहीं, इसके पहले यू हिडन है, यू छिपा हुआ, इस वजह से यार। रूल नंबर अपना जो 8 है वो ये है कि अगर मान लीजिए कोई सेंटेंस है और देयर से स्टार्ट होता है और वो वाकई एक्सक्लेमेटरी होता है, तो उसमें भी अपन प्रेजेंट सिंपल टेंस का यूज कर सकते हैं। Here we use present indefinite tense when a sentence starts from here and there,
इट इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अगर मान लीजिए वो वाक्य एक्सक्लेमेटरी है और हेयर देयर से स्टार्ट हो रहा है, तो उसमें भी अपन प्रेजेंट ऐसे मान लीजिए आ गया, ठीक है, और आपको ब्रेकिंग में क्या दे दिया, कम दे दिया, तो हेयर से स्टार्ट हो रहा है, तो द ट्रेन क्या है, सिंगुलर है, हियर कम्स द ट्रेन। लेकिन ये ध्यान रखना यहाँ पर मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन होना चाहिए, ठीक है, ये अपने यूजेस के इंपॉर्टेंट है, ये भी आप कॉपी कर लीजिए। तो मैं अब आपको इसकी जो एक्सरसाइज है, ठीक है, उसके कुछ सेंटेंस और बता देता हूं, फिर मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगा, देखिए। ये सेंटेंस मान लीजिए एग्जाम में आ गया, तो पहली बात तो अपन ये समझेंगे कि ये सेंटेंस कौन से टेंस का है। तो सभी स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अपने पास पहला काम यही करना है कि ये वाक्य कौन से टेंस का होगा। तो पहले पूरे वाक्य को पढ़ने के बाद अपन को पता चलेगा, पहले अपन एडवर्ब सर्च करेंगे, तो इसमें एडवर्ब क्या आ रही है, डेली आ रही है। पहला काम अपन ने क्या किया, उसकी आइडेंटिटी की पहचान करना, किसकी, टेंस की पहचान अपन कर रहे हैं। दूसरा अपन करें कि टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है, टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा है। तो नेगेटिव है, नॉट आ रहा है, तो कौन सा सेंटेंस हो गया। दूसरा अपन ने ये भी पता लगा लिया कि कौन सा सेंटेंस है, नेगेटिव। टेंस की पहचान अपनी हो गई कि ये क्या है, डेली आ रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो गया। तो जब अपन को ये पता चल गया कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है, तो अब अपन इस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव जो सेंटेंस होते हैं उनके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, कौन सी मेन वर्ब आती है, ये पता होना चाहिए। अब नॉट आ रहा है, तो नॉट तो कहलाता है नहीं, ही क्या है, सिंगुलर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, डज। ही डज नॉट गो टू। अब आप इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं कर सकते, ही डज नॉट गो टू स्कूल डेली। सेकंड सेंटेंस देखिए, और तीसरा काम क्या करना है आपको, एक बार और बता दूं मैं आपको कि इसके अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब और कौन सी मेन वर्ब यूज होगी। ये तीन काम जब आपको आ जाएंगे तो आपके 10th क्लास वालों के लिए 4 नंबर का टॉपिक क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सेंटेंस को ध्यान से समझिए कि ये जो सेंटेंस है, अपन ने देखा कि ये सेंटेंस पहले तो कौन से टेंस का है। पहली बात तो ये टेंस की पहचान करना है, तो क्या आ रहा है अपने पास, यूजुअली आ रहा है, ठीक है। यूजुअली किस कौन से टेंस में आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आता है। फिर दूसरे नंबर पे अपन को टाइप ऑफ सेंटेंस कौन सा पता चला कि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो अपन को प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब डू डज आएगी, तो डू डज आएगी, तो डू डज कहां लगेगी, सेंटेंस के पहले लगेगी। तो यहाँ यू आ रहा है, ये सब्जेक्ट है, तो यहाँ यू के साथ में कौन सा क्या लगेगा, डू लगेगा। तो डू यू और मीट बाद में कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म में आती है, तो डू यू मीट हिम यूजुअली, अक्सर क्या तुम उसे अक्सर मिलते हो। तो अपन को करेक्ट फॉर्म फिलअप करते समय ये बात ध्यान रखना चाहिए कि वाक्य का टाइप कौन सा है और उसका अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, ठीक है। तो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एंड है। मैं आपको इसके पीडीएफ सेंड करूंगा, कल आप मुझे करेक्ट फॉर्म ऑफ दी वर्ब फिलअप करके दिखाओगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की, ठीक है। ओके, थैंक्स, गुड डे।